हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा गाजियाबाद से। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन का फिर हम लोग बोर्ड पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन। हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कूलम्ब्स लॉ पे हों लेकिन एसएचएम से रिलेटेड हो, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये आईआईटी में जो मेंस होता है उसमें कई बार पूछा गया है, जो एडवांस होता है उसमें कई बार पूछा गया है, एम्स के अंदर, आईपीएमटी के अंदर, बिट्स के अंदर, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके अंदर इस पे बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा ही पूछा ही जाते रहता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट है। हम लोग फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। कहा गया है कि दो चार्जेस हैं, स्मॉल क्यू एज, क्या है, कुछ दूरी पे 2a डिस्टेंस पे रखे गए, ठीक है। एक चार्ज है Q, ये दूसरा भी Q, और मिड पॉइंट पे एक स्मॉल चार्ज Q रखा गया है, ठीक। और इसके टोटल डिस्टेंस जो है 2a है, क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक। अब क्या है, कहा गया है कि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, अंडरलाइन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, तो फिर ये एसएचएम एक्सक्यूट करेगा। ये आपको दिखाना है। ये दिखाने के लिए सबसे पहले तो एसएचएम के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। एसएचएम क्या कहता है कि कोई भी बॉडी एसएचएम करेगी अगर पीरियोडिक होगा वो, और उसका जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक। ये एक्सेलरेशन है, इसका मतलब फोर्स भी होगा। दैट मींस फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इसको जब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली कुछ ये इस तरीके से आता है। ये जब एसएचएम में करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, इसी से कंपेयर करते हैं और फिर ओमेगा की वैल्यू निकाल देते हैं। और ओमेगा खुद 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ओमेगा निकाल लेंगे, फिर टी निकाल लेंगे, और फिर यहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाता है 1 अपॉन टी करके। ये बाकायदे कंसेप्ट है। तो असल चीज क्या है कि जब भी एसएचएम का क्वेश्चन आए आपको रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है वो पहले देखना पड़ेगा और फिर उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है। तो यहां देखिए कि जब तक ये चार्ज यहां पर है, बीच में सेंटर पे ये भी Q, ये भी Q, और ये दोनों डिस्टेंस भी सेम, तो इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। लेकिन जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तब एक रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए अगर सिस्टम करना है। तो देखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। हमने क्या किया कि इस वाले चार्ज को x डिस्टेंस से इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये चार्ज यहां पे आ गया और ये Q था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a था, और आपने x डिस्टेंस इधर की तरफ लाए हैं, तो ये वाला डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस एक्स। अब क्योंकि फोर्स ये वाला नीचे का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, चार्ज दोनों का सेम है, ये और ये, इसके बीच का चार्ज और इसके बीच का चार्ज सेम है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका जो रिपल्सन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। दैट मींस रिजल्टेंट फोर्स इधर वाला, मान लीजिए ये A है और ये B है, इसको अगर मैं FA बोल दूं तो FA वाला ज्यादा होगा और इधर जो FB लगेगा वो वाला कम होगा, और जो रिजल्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो कौन सा होगा,
उन दोनों का डिफरेंस। दैट मीन जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए। अब एफ ए क्या होगा, सिंपली आपको पता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली जो आपका एफ बी होगा वो ये वाला है, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है तो वैल्यू रख दीजिए के क्यू कॉमन आ गया और ये क्या आ गया 1 माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, एफ रिस्टोरिंग, ये देखिए ए प्लस बी यहां पे आएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और ये इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ये वाला जो कांस्टेंट था के क्यू ये इधर ही है, और नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होल स्क्वायर। अब यहां देखिए कहा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब x इज लेस देन ए, तो जो स्क्वायर होगा और भी छोटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को यहां से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां देखिए एफ रीस्टोरिंग, ये देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बच गया के क्यू और ये हो गया 4ax अपॉन नीचे बच गया a की पावर 4। अब एक a से एक a कट गया, a की पावर 3। ठीक है, इधर का मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाए। अब आगे देखते हैं इसका क्या आ रहा है। यहां देखिए रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, F अपॉन m करके, तो ये कितना आ जाएगा के क्यू और यहां से ये थोड़ा सा इधर करते 4 और x अपॉन ए क्यू एम। अब क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, हम चाहें तो अब यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा A इक्वल टू माइनस, इसको पहले ले लेते हैं ऐसे 4k क्यू अपॉन ए क्यू और ये वाला m, और फिर यहां लिख देते हैं माइनस। क्योंकि ये रिस्टोरिंग है तो हमने माइनस लगा दिया, हमें पता चल गया था कि ये इधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर था और फोर्स इधर लग रहा था, ये रिस्टोरिंग है। इसको कंपेयर कर देंगे किससे, ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो यहां से हमारा ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4k क्यू अपॉन ए क्यू एम का अंडर रूट, और ये किसके इक्वल होता है 2 पाई बाई टी के इक्वल होता है। एक रिजल्ट ये भी लिख सकते हैं आप अलग से, ओमेगा की वैल्यू, और यहां से टी निकाल सकते हैं। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई और ये ऊपर जाएगा ए क्यू एम अपॉन ये पूरा नीचे आ जाएगा 4k क्यू। यहां से तो एक ये आ गया टी की वैल्यू। अब यहां देखिए ये वाला जो k है ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट वाला है, कूलम्ब्स लॉ जो लगाए थे k क्यू अपॉन a प्लस एक्स या a माइनस एक्स, दैट मींस ये k कौन वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला। तो आप चाहें तो यहां वैल्यू भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है, इसकी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये क्या आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई, ये है ए क्यू एम अपॉन 4 और k की वैल्यू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 से 4 कट गया, तो यहां से t की वैल्यू आ गई क्या 2 पाई अंडर रूट
पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू अपॉन क्यू क्यू। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। इसी का अपोजिट कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई और फिर ये उल्टा हो जाएगा क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू। ये था आपका जब चार्ज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब चार्ज ऐसे रखा गया था, देखो ऐसे बीचों बीच ये क्यू था, ये क्यू था, इसको इधर किया तो नेट फोर्स इधर की तरफ लगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ था और रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, समझिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऐसे आपने डिस्प्लेसमेंट किया था, अब हमें परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट करना है। यहां देखिए क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, क्या चार्ज था आपका, याद करिए दो चार्ज था, एक क्यू क्यू। अब कहा गया इससे परपेंडिकुलर, मान लीजिए इधर हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया और ये जो चार्ज है क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। कहा गया है कि निगेटिव होगा तो ये एसएचएम करेगा। ठीक, सिंपल सा सवाल है। अब देखिए अगर ये निगेटिव चार्ज हो गया तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि इससे पूछा जा रहा है। ये क्या किया, अपनी तरफ फोर्स लगा दिया, ऐसे सिमिलरली इसने अपनी तरफ फोर्स लगा दिया। ठीक, एफ और ए भी एफ। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज, ये और ये चार्ज सेम है और ये वाला चार्ज भी सेम है, तो दोनों फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल किया, रिजॉल्व कर दीजिए इस फोर्स को। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये डिस्टेंस ए है। अब यहां देखिए ये एफ है तो इधर एफ कॉस थीटा, इधर भी एफ कॉस थीटा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर एफ साइन थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर एफ साइन थीटा, इधर की तरफ क्या आ गया 2f साइन थीटा। डिस्प्लेस किधर किए थे समझिए, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। आपने डिस्प्लेस किधर किया था, डिस्प्लेस ऊपर की तरफ किया और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा 2f साइन थीटा। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स हमें मिल चुका है। और ये फोर्स देखिए, ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो गया। दैट मींस अब यहां पे हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स मिल चुका है और वो क्या होगा 2f साइन थीटा। अब साइन थीटा, ये थीटा है, ये x है और ये a है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन a स्क्वायर और x स्क्वायर का अंडर रूट। और इस f की वैल्यू क्या होगी, ये चार्ज का मल्टीप्लाई और इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो f की वैल्यू क्या होगी k q अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर x स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। दैट मींस जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और f की वैल्यू आ गई k q, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर और साइन थीटा क्या है x अपॉन यही टर्म है, तो ये आ गया पावर 3/2। ये आ गया आपका f रीस्टोरिंग। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो f अपॉन m कर देंगे, तो यहां से ये m एक डिवाइड हो गया। अब यहां से देखिए फिर से हमारा एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल आ गया है। अब क्योंकि ये रीस्टोरिंग है, नेगेटिव लिख देंगे a इक्वल टू, अब यहां पे फिर से वही, क्योंकि x जो है छोटा है बहुत a से,
इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, ए क्यूब आ गया। यहां क्या आ गया 2k क्यू अपॉन m, और यहां पे क्या बच गया ए क्यूब और फिर माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी √2k अपॉन m a क्यूब। और ये किसके इक्वल होता है 2π/t के, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 2π√m a क्यूब अपॉन 2k क्यूब। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। प्रीवियस वाले का फ्रीक्वेंसी f1 आया था, इसका फ्रीक्वेंसी f2 क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा 1/2π अपॉन कितना है 2k क्यूब अपॉन m a क्यूब। अब इस k की वैल्यू चाहे तो रख दीजिए, ये k क्या था, ये था 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ये f1 आ गया और ये f2 आ गया। ये जब चार्ज ऐसे रखे गए हैं और ऐसे इसका मोशन हो रहा है, ये जब चार्ज ऐसे है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिवाइड करके रिजल्ट ला सकते हैं, जो थर्ड पार्ट में कहा गया है कंपेयर ऑसिलेशन ऑफ टू केसेस। तो f1/f2 कर दीजिए, कंपेयर हो जाएगा, सिंपल सा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि अगर दो चार्ज हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और एक पॉजिटिव चार्ज उनके मिड पॉइंट पर रखा गया है और उसको आप इक्विलिब्रियम से हटा दीजिए, तो इट विल एग्जीक्यूट एन एसएचएम। ठीक है, सेम सिचुएशन में अगर वो बीच वाला चार्ज निगेटिव है और आपने उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टर्ब कर दिया, तब भी वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और इसके रिजल्ट दोनों का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज फिक्स्ड है सेंटर पे और दूसरा चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है। दूसरा वाले चार्ज का मास कितना है m1 और उसका चार्ज है q1 और ये सर्कल पे घूम रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी कोई पार्टिकल सर्कल पे घूमता है तो दो चीज तुरंत आपको दिमाग में खटकना चाहिए। क्या खटकना चाहिए? फर्स्ट, कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए ही चाहिए। पहली चीज कि जैसे ही सर्कुलर पाथ पे घूमेगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए होगा। दूसरी चीज, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और जो वहां पे फोर्स प्रेजेंट होगा वो प्रोवाइड करेगा, खुद सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे हमें पता है कि ये Q1 है और ये Q2 है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया और इसकी वैल्यू क्या होगी Fe क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां लिख देता हूं, यहां ज्यादा बढ़िया दिखेगा। F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? जो बॉडी घूम रही है ओ, ये बॉडी घूम रही है और v वेलोसिटी से घूम रही है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा m1 v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए।
एफ ई मस्ट बी इक्वल टू एफ सी। तो यहां से क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू M1 V स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर कट गया और यहां से V की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन M1 R का अंडर रूट। ये आपका वेलोसिटी आ गया। ठीक है, आर से आर कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 M1 नीचे आ गया आर। सेकेंड चीज क्या पूछा गया था, सेकेंड चीज पूछा गया है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, एक सर्कुलर पाथ में टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टी कैसे निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी अभी आपने निकाला था, तो क्या आ जाएगा, नीचे रूट Q1 Q2 और ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M1 R। तो यहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा। इसको अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 है, अंदर जाएगा तो 4 होगा, 4 × 4 16 पाई है, तो अंदर जाके पाई स्क्वायर, तो ये पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर जाएगा तो आर क्यूब और M1 ऑलरेडी अंदर है अपॉन Q1 Q2 का अंडर रूट। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम पीरियड और ये आपका वेलोसिटी। सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, उस पे -q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, -q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये एक रिंग है, देखिए ये रिंग है और इस रिंग का ये सेंटर है, सेंटर पे एक चार्ज है, ये इसका टिप को मान लीजिए कि चार्ज ये इसके सेंटर पे है। अब अगर इसको ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए तो क्या होगा, यहां से जैसे ही ये ऊपर आएगा यहां पे, यहां से एक फोर्स और एक यहां से फोर्स, ऐसे दोनों नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक, इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। होगा क्या कि ये एक सर्कुलर है, ये इसका सेंटर इस तरीके से, यहां पे प्लस चार्ज है और इस पे यूनिफॉर्मली -q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर, मान लीजिए आप यहां पे ले जाएंगे, ऐसे है, थोड़ा सा ऊपर लाए तो दोनों तरफ से, ये प्लेन है, ये आपका सर्कल है, यहां पे पॉइंट है, जैसे भी ऊपर किए यहां से फोर्स लगेगा। ध्यान दीजिए कैसे है, ये आपका सर्कल है, सेंटर पे है, जैसे ही आप इसको ऊपर किए यहां से अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा। दैट मीन्स ये यहां वाला तुरंत इधर की तरफ और ये इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से फिगर बना के समझते हैं कि ये इस तरीके से है, यहां पे मान लीजिए कि dq चार्ज, ये जो है dl लेंथ का dq चार्ज है। अभी कितना dq कितना होगा, पहले ही निकाल कर रख लेते हैं, -q अपॉन 2 पाई आर, चार्ज पर यूनिट, ये लेंथ टोटल 2 पाई आर है, इनटू dl। तो ये dq पहले ही हमने निकाल कर रख लिया। ठीक, अब देखिए ये आपका चार्ज dq और सिमेट्रिकली यहां पे चार्ज dq, ये इसका सेंटर, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस r है।
अगर आप इसको ऊपर थोड़ा भी ले गए, मान लीजिए यहां तक ले गए, तो यहां पे ये प्लस चार्ज क्यू हो गया, तो ये इसको, ये निगेटिव है, समझ लीजिए ये निगेटिव है, क्योंकि कहा गया है कि माइनस क्यू है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा ऐसे, ये जो चार्ज है अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला जो चार्ज है ये भी अपनी तरफ खींचेगा। इसको अगर मैं टीएफ बोल दूं तो ये भी टीएफ होगा। अब अगर इतना समझ में आ गया, ये डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर कहानी सॉल्व हो गई। ठीक, अब बस मैथ बच गया इसमें। हमने क्या किया, इस वाले एंगल को अगर थीटा मान लिया, इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, डीएफ कॉस थीटा, और इधर की तरफ डीएफ साइन थीटा। सिमिलरली इधर की तरफ डीएफ साइन थीटा, और इधर की तरफ डीएफ कॉस थीटा। अब हमें रिस्टोरिंग फोर्स निकालना रहता है। इसके दोनों क्वेश्चन पहले में हमने क्या किया कि जब भी एसएचएम का क्वेश्चन आता है रिस्टोरिंग फोर्स हमें चाहिए होता है, और वो हमें मिल गया। देखिए रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, ये था आपका सेंटर, सेंटर से ऊपर ले गया तो सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स, जैसे ही ये सर्कल था, जैसे ही ऊपर ले गए अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ ले जाने वाला फोर्स मिल चुका है। दैट मींस जो रीस्टोरिंग है, क्योंकि अभी छोटा है पूरा, अभी इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, जो डिफरेंशियल रीस्टोरिंग फोर्स है वो मिल चुका है, और वो क्या मिल चुका है, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा। और डी एफ क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज कितना है Q, और ये वाला चार्ज माइनस डी क्यू, तो यहां माइनस लगा दीजिए, और डी क्यू की वैल्यू अभी आपने यहां से निकाला था कितना, Q अपॉन 2 पाई R, और ये dl। ठीक, अब cos थीटा कितना होगा, ये बेस है और ये इसका हाइपोटेनस, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब डीएफ क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मींस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां से cos थीटा वाला भी यही एक आएगा, ये पावर कितना हो गया 3/2, और ये वाला एक x आ गया। ठीक, ये डिफरेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स है। टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन इसमें किसमें है, डीएल में है। यहां देखिए फिर से वही आता हूं, ये आपका सर्कुलर था, ये डीएल था, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा 2 पाई आर, ये पूरा का पूरा सर्कल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये हमारा रहा, अगर ये था, ये सेंटर से जैसे ही ऊपर आया था तो यहां से फोर्स लगा था, ये डीएल, तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या, टोटल 2 पाई आर। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे था, जैसे ही ऊपर किए इधर की तरफ फोर्स लगा, और उसका कंपोनेंट इधर वाला कट गया, नीचे की तरफ सेंटर की तरफ ऐसे फोर्स लग गया। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 2 पाई आर। चलिए, तो टोटल आपका रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया, यहां से देखिए माइनस, ये देखिए क्यू, और ये डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, जब लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई आर रखाएंगे तो 0 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई आर। ठीक है, और ये नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये सही से लिख देता हूं 3/2, और फिर ये x। अब अगर m से डिवाइड कर दें तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा चीज, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया हुआ है x,
ये आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, दैट मीन्स एक्स इज लेस देन आर। ठीक है, तो ये जो है एक्स स्क्वायर को हम चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई, देखिए यहां से आ गई ये 2 पाई आर कट गया, क्या बच गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और नीचे क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर तो नेगलेक्ट हो चुका है, तो आर क्यू और नीचे एक एम और फिर ये वाला माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। कंपेयर करेंगे ओमेगा आ जाएगा, कंपेयर करते हैं, मिटा दो इधर से, इधर लिखता हूं। तो यहां से हमारा ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहां से टी आ जाएगा हमारा कितना, 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट, ये कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन क्यू। दिस इज द टाइम पीरियड। इसी का उल्टा कर दीजिए, 1 अपॉन टी कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा, चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। 1 अपॉन 2 पाई ये अंडर रूट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। फिर से मैं समराइज कर देता हूं। क्वेश्चन ये था कि एक सर्कुलर चार्ज था ऐसे, इसके सेंटर पे यहां पे चार्ज था, ये जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया ये तुरंत इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर वाला फोर्स पैरेलल कैंसल आउट हो जाएंगे और सेंटर की तरफ हमेशा अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स। और उस रिस्टोरिंग फोर्स को हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, थैंक यू।